जय हिंद। आज हम देखते हैं बिग न्यूज पर। न्यूज क्या है कि ईरान के राष्ट्रपति, ठीक, ईरान के राष्ट्रपति, इनका नाम क्या, इब्राहिम रईसी, ठीक, इनका जो है हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी मौत हो गई। और इसके पीछे जिसका आरोप लगा, जिसको जिम्मेदार समझा रहा है, वो अमेरिका और इजराइल को आरोप लगा रही है। इसके पीछे मौत का जो रीजन है, वो हेलीकॉप्टर क्रैश करने का जो रीजन है, या जो पीछे जो देश है, वो अमेरिका और इजराइल हो सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि समझते हैं कि ये आपका इजराइल है और ये ईरान है, ठीक है। तो ईरान और इजराइल में दुश्मनी है। दुश्मनी किस कारण से उसको समझते हैं, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। समझिए क्या, ये आपका इजराइल को ई लिखते हैं, ठीक, एक इजराइल हो गया, ईरान, ये ईरान, ठीक। अब एक इजराइल का दुश्मन नाम है फिलिस्तीन, इसको बी से रीजन करते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में इजराइल, ठीक, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में क्या हो रहा है, युद्ध चल रहा है। और फिलिस्तीन का मदद करने के लिए इजराइल सपोर्ट करता है। सपोर्ट क्या करता है, इसको पैसा, हथियार, सब कुछ प्रोवाइड करता है। कौन? ईरान, ठीक। ईरान किसको प्रोवाइड करता है? फिलिस्तीन को। और फिलिस्तीन जो है वो आपका इजराइल पर जाकर बम बोला जाता है। किस पर? इजराइल पर बम बोला जाता है। हालांकि इजराइल जो है बहुत ही पावरफुल है, इसके पास आयरन डोम है, बहुत सारे मिसाइल हैं, इसको निगल करता है, इस पर हमला का वार जो है नहीं हो पाता है। क्योंकि इसके जो इजराइल है, इसके पीछे अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड है, यानी इस पर जो इसके पास जो है लेटेस्ट हथियार है अमेरिका का। इसके साथ जो इजराइल है ये बहुत ही टेक्नोलॉजी में आगे है, ठीक। ये मात्र 1 करोड़ की आबादी है, लेकिन इसकी जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही आगे है, ठीक। इसकी जो टेक्नोलॉजी है काफी विकसित है। अब क्या हुआ, अब इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध हो रहा है। ईरान किसका सपोर्ट कर रहा है? आपका फिलिस्तीन का। अब इनडायरेक्टली रूप से अब इजराइल ईरान का दुश्मन हो गया। क्यों? क्योंकि सपोर्ट कर रहा है। तो ईरान ने क्या किया, एक तीसरे देश जिसका नाम है सीरिया, और सीरिया में एक देश है, ठीक। और सीरिया में जो ईरान है इसका दूतावास है। किसका? ईरान का दूतावास है। और दूतावास पर ईरान इजराइल ने आक्रमण कर दिया, मिसाइल से आक्रमण कर दिया। क्यों? क्योंकि इस मने कर रहा था कि तुम सपोर्ट ना करो। देखिए, एक ईरान ही ऐसा देश है जो कि गल्फ खाड़ी में जो कि ईरान को टक्कर दे सकता है, और कोई ऐसा देश नहीं है जो कि ईरान इजराइल को टक्कर दे, ठीक। अब यहाँ दूतावास आक्रमण कर दिया मिसाइल से। अब हुआ क्या कि इसका रिटेलिएट करते हुए ईरान ने भी इस पर क्या मिसाइल से आक्रमण कर दिया। और ईरान को सभी लोग समझा रहे थे, अमेरिका समझा रहा था, पूरा देश समझा रहा था कि तुम इजराइल पर आक्रमण न करना, क्योंकि इजराइल की एक खुफिया एजेंसी जिसका नाम है मोसाद, इसका नाम है मोसाद, ये बहुत ही खतरनाक है, ठीक। अपने लोगों को अगर इस पर कोई आक्रमण करता है तो पूरे विश्व में खोज खोज कर मारता है, ठीक है। तो अगर ये जो इसकी खुफिया एजेंसी है पूरे विश्व में अपना लोहा मनवाती है, ठीक। सबसे बेस्ट कहा जाए तो मोसाद, इसके बाद CIA है, ठीक। CIA किसका है? अमेरिका का। तो नंबर 1 ऊपर ये सभी आते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इस कारण से ऐसा अनुमान लग रहा है कि इसके पीछे इजराइल भी हो सकता है, ठीक। ये है ईरान और इजराइल, ठीक। एक है फिलिस्तीन, एक इजराइल के है और एक फिलिस्तीन के, ठीक है। इनके बीच में एक विवाद था, ठीक। अब समझिए है इब्राहिम रईसी, जिनको हेलीकॉप्टर क्रैश में की मौत हुई, ठीक है। अब देखिए रीजन क्या हुआ था कि जो इब्राहिम रईसी है अपने पड़ोसी देश, इनके पड़ोसी देश अजरबैजान है, ठीक। इनके बॉर्डर से सटा हुआ क्या है, अजरबैजान। वहां पर एक डैम का उद्घाटन करने के लिए अजरबैजान के राष्ट्रपति ईरान के राष्ट्रपति को बुलाते हैं, और ईरान के राष्ट्रपति के साथ उनके विदेश मंत्री भी जाते हैं, और ये रविवार को सुबह विजिट करते हैं और शाम को लौटते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो जो है जो ईरान के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी, और विदेश मंत्री जिनका नाम है हुसैन अमीरुल्लाहियन, ठीक, तो साथ जाते हैं और सुबह यहाँ उद्घाटन करते हैं, और शाम 7:30 बजे, कितने? शाम 7:30 बजे वहां से वापसी करते हैं हेलीकॉप्टर के थ्रू, ठीक। हेलीकॉप्टर के थ्रू वहां से वापसी करते हैं, और वापसी करते समय ईरान का, और इसके साथ कौन थे? इसके साथ साथ अजरबैजान के गवर्नर भी, जिनका नाम मलिक रहमती, इस हेलीकॉप्टर में सवार होकर वापस आ रहे थे। इनके साथ टोटल 3 हेलीकॉप्टर थे। कितने थे? 3 हेलीकॉप्टर थे, और 2 हेलीकॉप्टर आगे था और इनका नीचे मतलब पीछे इनका हेलीकॉप्टर, इनका जिनमें राष्ट्रपति और विदेश मंत्री समेत टोटल 9 लोग सवार थे। कितने? टोटल 9 लोग। अब क्या हुआ कि जैसे ये ईरान में एंट्री के एक स्थान है जिसका नाम है
जहरान, ठीक, ठीक। तो वहां पर क्या है, इनकी जो हेलीकॉप्टर है हार्ड लैंडिंग कर गिर गया, ठीक, यानी हार्ड यानी एकाएक वो क्रैश कर गया, ठीक है, समझ गए। देखिए अजरबैजान कहाँ है, अगर हम दिशाओं को करें तो ये ईस्ट है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, क्योंकि अजरबैजान जो है इसके पड़ोसी है ईरान, ईरान की जो है ये पश्चिम नॉर्थ साइड में है, या कहें यहाँ भारत है ये पश्चिमी साइड है, ठीक। तो इसके पड़ोसी जो अजरबैजान के पड़ोसी कौन देश है, ईरान है, ठीक, ईरान है आपका कई देश है, ठीक है। देखिए अजरबैजान, अजरबैजान जो ये डैम है, ठीक, देखिए यहाँ पे ईरान है, इसके पड़ोस में यानी बॉर्डर के पास ही डैम का उद्घाटन करने के लिए गए थे, कौन गए थे, ईरान के राष्ट्रपति, ठीक, इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री के साथ साथ 9 लोग गए थे, ठीक, और लौटते हुए 9 लोग, और यहाँ पर डैम का उद्घाटन किए, और उद्घाटन कौन कौन थे, और ईरान अजरबैजान के राष्ट्रपति भी थे, और ये ईरान और के बॉर्डर पर था, ठीक है। तो अजरबैजान के पड़ोसी कौन कौन है, ईरान हो गया, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान हो गया, बगल में रसिया हो गया, ठीक, इसके बगल में कश्मीर सी है, ठीक है, ये सभी क्या है पर इसके पड़ोसी में से, तो ये आपको पड़ोसी पूछ सकता है, ठीक है। जब लौट रहे थे तो लौटते हुए क्या है, जब लौट रहे थे तो लौटते हुए जो है पर ईरान में एक स्थान है जहां पर क्या क्रैश थे, ठीक है, और ये भी जो डैम है, ये डैम का उद्घाटन करने गए थे, ये है इब्राहिम रईसी जो कि ईरान के राष्ट्रपति, और ये है अजरबैजान के राष्ट्रपति, ठीक। यहाँ पर क्या है 19 मई को सुबह अजरबैजान के राष्ट्रपति इब्राहिम अलीवेले के साथ इन्होंने बांध का उद्घाटन किया, वापस लौटते समय, ठीक, अजरबैजान की सीमा के पास, ठीक, देखिए अजरबैजान की सीमा है लेकिन एक पड़ता कहां पे, ईरान है, ठीक, ईरान का एक स्थान जिसका नाम है वरजेगन, ठीक है, क्या नाम है, वरजेगन, अब स्थान याद रखिएगा, ठीक, वरजेगन स्थान पर इनकी हेलीकॉप्टर हार्ड लैंडिंग मतलब एकाएक क्रैश हो गई, यानी एकाएक गिर गई, और हार्ड लैंडिंग होने से गिर गई, और जो वरजेगन है, वरजेगन स्थान है, यहाँ पर पहाड़ी और जंगल है, और पहाड़ी जंगल एरिया में रेस्क्यू टीम होती है वो जल्दी नहीं पहुंच पाती है, ठीक, वहां पहुंचने में समस्या होती है, ठीक, ये है वरजेगन, ठीक, ये है ईरान, ठीक। तो जो वर्ड पूछ लेगा वरजेगन कहां पर है, ये ईरान है, ठीक, ये क्या अजरबैजान है, और अजरबैजान के बगल में या पूर्वी हिस्से में यहाँ पर हुआ, ठीक है। तो जो उद्घाटन कहाँ था, पूर्वी हिस्से में था, और पूर्वी हिस्से में था, उसके बगल में वरजेगन क्या है, ये पहाड़ी इलाका और जंगल एरिया है, ठीक है। यहाँ पर क्या है वो आपका जो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, ठीक है। देखिए ये हेलीकॉप्टर है, अंतिम मार्ग में ईरान के राष्ट्रपति इसी में देखे गए, इनके साथ टोटल 3 हेलीकॉप्टर थे, कितने, 3 थे, 2 जो है इस पहाड़ी को पार कर गए, क्या है, 2 जो थे इस पहाड़ी को पार कर गए, और तीसरे जिसमें राष्ट्रपति और विदेश मंत्री थे वो जो यहाँ पर खराबी होने के कारण से एकाएक गिरने लगा, जिसको हार्ड लैंडिंग कहते हैं, एकाएक गिरने को हार्ड लैंडिंग करते हैं, ठीक, और गिरने से इस हेलीकॉप्टर में आग लग गया, और आग लगने से यहाँ पर जो 9 व्यक्ति हैं सभी की क्या हुई, डेथ हो गई, ठीक, और रेस्क्यू टीम यहाँ पहुंचने में काफी दिक्कत महसूस हुई, यानी काफी दिक्कत, क्यों, क्योंकि पहाड़ी इलाका में रेस्क्यू टीम जो है ये जाने में समस्या होती है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर क्या बहुत बड़े जंगल है, ठीक, घना जंगल में कहां पर क्रैश हुआ, इसके खोजने में दिक्कत होता है, और हार्ड लैंडिंग हुआ तो यहाँ पर ऐसा कोई स्थान नहीं था कि हेलीकॉप्टर को अच्छी तरह से सुरक्षित उतारा जा सके, ठीक है। देखिए इसमें जो है 4 में थे, फॉरेन मिनिस्टर थे, इनका नाम तो हुसैन था, और विदेश और राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी थे, इसके साथ ये 4 व्यक्ति जो प्रमुख थे, ठीक है। और इसके जो विदेश मंत्री है, विदेश मंत्री की चर्चा एक बार और हुई थी, कैसे हुई थी, जब ईरान और पाकिस्तान के बीच ये विदेश मंत्री, ठीक है, जब यहाँ पर समझते हैं, ये है पाकिस्तान के विदेश मंत्री, ये है ईरान के विदेश मंत्री, अभी एक हाल 2 महीने हुआ कि अभी ईरान ने, ठीक, ईरान ने पाकिस्तान जो पाक है पाकिस्तान पर मिसाइल से आक्रमण कर दिया, किसने, मिसाइल से आक्रमण कर दिया, इसका रिप्लाई करते हुए पाकिस्तान ने भी इन पर आक्रमण किया, इन दोनों बीच में काफी टक्कर बढ़ गई, और इसको समझौता कराने के लिए दोनों विदेश मंत्रियों का मीटिंग हुआ था। तो ईरान के जो विदेश मंत्री हैं इन्होंने विजिट किया था कहां पर, पाकिस्तान में, ठीक है, इसलिए ये भी चर्चा में थे, जिनका नाम भी याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए मेन यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर था, यहाँ पे जो अमेरिका पर आरोप लगा है कि अमेरिका इसके पीछे भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि अमेरिका जो है ईरान पर
कार्सा मिला है। क्या है? कार्सा। कार्सा क्या है? काउंटिंग अमेरिका एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन। ठीक है, यानी एक प्रकार का सैंक्शन लगा है। ये सैंक्शन कब लगा था? ये जब डोनाल्ड ट्रंप थे तभी से सैंक्शन लगा। और सैंक्शन लगने से ये होता है कि कोई भी देश इससे व्यापार नहीं करेगा। अगर उससे व्यापार करता तो उस देश में सैंक्शन यानी अमेरिका का गुस्सा झेलना पड़ेगा। इसी कारण इंडिया भी जो है ईरान से व्यापार नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ईरान के पास है काफी पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल है, वो सस्ता भी देता है, लेकिन उसके डर की वजह, अमेरिका के डर की वजह से इंडिया भी इससे व्यापार नहीं करता है। अच्छे अच्छे देश अमेरिका से जो काटता है इससे डरते हैं, क्योंकि अगर इसका विरोध किए तो अमेरिका का झेलना पड़ेगा। ठीक है, अब समझते हैं। यहाँ देखिए, जिस हेलीकॉप्टर से सफर कर रहे थे इब्राहिम राइसी है, एक जिसका है, एक अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका का। और ये हेलीकॉप्टर जो है लगभग 40 से 42 साल पुराना है। जब अमेरिका और ईरान के बीच में संबंध अच्छे हुए थे, जब अच्छे हुए थे तो अमेरिका ने ईरान को दिया था और उसी से ये क्या ट्रेवल कर रहे थे। तो ऐसा आरोप भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो इसमें इंस्ट्रूमेंट लगा था, जीपीएस लगा था, सब सिस्टम किसका था? अमेरिका का था। तो अमेरिका जो अपना हथियार देता है, अपना हेलीकॉप्टर देता है, उसका कंट्रोल भी अपने पास रखता है गुप्त रूप से। ठीक, गुप्त रूप से उसका कंट्रोल भी रखता है। तो इसलिए आरोप लगा है कि जो अमेरिका के द्वारा बनाया गया ये हेलीकॉप्टर है, ठीक, मेड इन यूएसए, इसमें भी उसी के द्वारा जो इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक को क्रैश करने में जिम्मेदारी हो सकता है। ठीक, इस हेलीकॉप्टर का टाइप करो, टाइप 412। ठीक है, तो आपको एक टाइप याद रखना चाहिए, इस हेलीकॉप्टर का टाइप क्या था? 412। ठीक है, ये सी क्लास की थी और थी। ठीक है, और इसको ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस हेलीकॉप्टर को बनाया कौन था? तो भेड हेलीकॉप्टर के द्वारा बनाया गया। ठीक है, अब देखिए ये क्या, मोसाद और सीआईए। ठीक, मोसाद जो है इजराइल की खुफिया एजेंसी है। आपको नहीं है तो कभी वीडियो देखिए यूट्यूब पर, मोसाद की कहानी। मोसाद की कहानी बहुत चर्चा है। अगर इजराइल की किसी भी नागरिक को कोई हत्या हो जाती है तो मोसाद जो है खुफिया एजेंसी विश्व में आप कहीं भी छिपी आपको घुस कर मार देती है। ठीक, इसलिए इसकी जो एजेंसी है बहुत ही खतरनाक होती है। और सीआईए किसकी है? अमेरिका की। इसकी तो सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका अपने प्रभाव के लिए इस प्रकार से काम करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? देखिए, अभी आपसे बताया कि जो सीरिया में जो अभी बताए हैं कि जो इजराइल था, इजराइल ने ईरान के जो एम्बेसडर थे यहाँ पर सीरिया में जो आक्रमण किया था उसमें 7 लोग मारे गए थे। तो यही है, क्या है? जो इजरायली एयर स्ट्राइक इरानियन काउंसिलियट यहाँ पे सीरिया में, तो यहाँ पे 9 लोगों को मारने का जो जिम्मेदारी था वो इजराइल ने किया था। कब किया था? अभी हाल ही में, लगभग 1-1.5 महीने पहले। ठीक, 1-1.5 महीने पहले जो है इजराइल ने ईरान पर मारा था। और कहां पर? सीरिया में। सीरिया के जो दूतावास था वहां पर मारा था। उसका रिप्लेट करते हुए ईरान के जो राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने आदेश दिया था कि इजराइल पर मारने के लिए, और सभी देश समझा रहे थे कि तुम इजराइल पर आक्रमण न करो, आक्रमण तुम करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत घाटा होगा, क्योंकि इजराइल ऐसा देश है जो कि अपने दुश्मनों को खोज कर मारता है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए एक कमांडर जिसका नाम है जनरल कोसिम सुलेमानी। इस नामी क्या थे? जो सेना होते उसके कमांडर थे। इसके कमांडर को जो है इजराइल के द्वारा मार दिया गया था। क्यों मार दिया गया था? क्योंकि ये भी जो है इजराइल के विपक्ष में काम करते हैं, इजराइल को हमेशा मारने का काम करते थे, इसलिए इनको भी निपटा दिया किसने? इजराइल ने। ठीक है, तो इजराइल के स्ट्राइक के टॉप ईरानी कमांडर थे। ठीक, ये बहुत ही खतरनाक कमांडर थे इजराइल के, और इजराइल इनको भी निपटा दिया। इसी प्रकार से एक वैज्ञानिक हुए थे। ठीक, वैज्ञानिक क्या नाम था? फकीरजादे। ये न्यूक्लियर वैज्ञानिक थे, यानी परमाणु हथियार बनाने वाले ईरान के सबसे प्रमुख वैज्ञानिक थे। और इनके द्वारा ही जो ईरान में परमाणु हथियार का निर्माण किया था। और ईरान और इजराइल और अमेरिका पहले से चेता दिए थे कि तुम परमाणु हथियार ना बनाओ, अब तुम परमाणु हथियार बनाओगे तो हम तुमको तुम्हारे निगल कर देंगे। और कई बार के जो परमाणु हथियार बनाने का संयंत्र है उस पर इजराइल के द्वारा आक्रमण कर और निकल गया। उसी प्रकार जो यहाँ के सबसे हेड वैज्ञानिक थे, इनको भी इजराइल द्वारा मार दिया। वो भी कितने? 900 किलोमीटर दूर के द्वारा ये मारा गया था। वो भी हथियार, यानी इसको पता भी नहीं चला कि कहां से इजराइल मारा। 900 किलोमीटर दूर से इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा, अपने सिस्टम के द्वारा, सैटेलाइट के द्वारा इसको मार गया। ये लगभग 2 वर्ष पहले बात। ठीक, ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट, ठीक, किसके द्वारा किया? किसने किया था? इजराइल द्वारा।
कि बहुत ही खतरनाक इजराइल है। इजराइल जो है अपने दुश्मनों को ढूंढ कर मारता है। और इसका अब तीसरा कौन है? इब्राहिम राइसी। ठीक है, तो इजराइल के द्वारा ईरान के टॉप मोस्ट कौन कमांडर को मार दिए, वैज्ञानिक को मार दिए और वहां के राष्ट्रपति को मार दिए। एक प्रकार देखा जाए तो इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान को कम से कम 20 से 25 साल पीछे ढकल दिए हैं। अब इनको विकास करने में कम से कम 20 से 25 साल लग जाएंगे। ठीक है, देखिए एक है खुमैनी। ठीक है, खुमैनी कौन है? देखिए ईरान क्या है? मुस्लिम कंट्री, और मुस्लिम कंट्रियों में जो आपके धर्म गुरु है इनका नाम है खुमैनी। और खुमैनी ने अपने वक्त में कहा कि हम जल्द ही 1 से 1.5 महीने के अंदर हम यहाँ पर राष्ट्रपति को चुनाव करके नए राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे देंगे और उसको फिर अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखिए तो कुछ यहाँ भी समझते हैं कि जो ईरान है, ईरान अमेरिका और इजराइल के और सारे दुश्मन से तैयार था। क्यों? देखिए ये रसिया है, बगल में क्या है? यूक्रेन। ठीक है, तो रसिया और यूक्रेन बीच में युद्ध चला। रसिया और यूक्रेन के बीच में लगभग 811 दिन से क्या युद्ध चल रहा है। ये 2022 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, देखिए अब जो यूक्रेन है, इस यूक्रेन का सपोर्ट करने के लिए कौन आ गया था? अमेरिका। कौन आ गया था? अमेरिका, यूएसए। और इसके और सपोर्ट करते पूरे वेस्टर्न यानी यूरोपीय कंट्रीज का सपोर्ट किया गया। और यहाँ पर जब लंबी लड़ाई चल रही थी तो जो रसिया है, हालांकि इसके पास बहुत टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसके पास जो है ड्रोन सिस्टम में क्या ड्रोन, और ड्रोन किसके पास था? जो ईरान है इसके पास तो ड्रोन था, ईरान के पास। और ये ईरान किया क्या? ये ईरान अपना ड्रोन रसिया को दे दिया और रसिया को अपना ड्रोन दिया, और जिससे रसिया उस ड्रोन के द्वारा अमेरिकी हथियार को मार गिरा, यानी सीधे अमेरिकी हथियार को मार गिराया। कौन? इसके ईरान के ड्रोन द्वारा। तो यहाँ पे जो अंतरराष्ट्रीय रूप से अमेरिका का बेइज्जती हुई कि अमेरिका के जो हथियार है उसको मार गिराया कौन? ईरान के ड्रोन। तो दुश्मनी ये हुआ। और दूसरा दुश्मनी ये हुआ कि जो बगल में इजराइल है, इजराइल से दुश्मनी था। और इजराइल किसका फेवरेट है? अमेरिका का फेवरेट है, बहुत ही फेवरेट है। और ये पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड का फेवरेट इजराइल। इजराइल क्यों? क्योंकि इजराइल जो है एक टेक्नोलॉजी, पढ़ाई लिखाई, और देखिए आप कोई भी वस्तु पकड़िए उसमें इजराइल का ही है। फेसबुक, ट्विटर, कोई भी टेक्नोलॉजी का सामान है उसमें कहीं ना कहीं इजराइल का हाथ है। इजराइल डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर चीज में इन्वॉल्व होता है। ठीक, इसके यहाँ जो है टेक्नोलॉजी का विकास बहुत तेज होता है। इजराइल इतना विकसित है कि वहां पर खेती होता है, भारत से सीखने जाते हैं कि इजराइल में किस प्रकार से खेती किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर और सबसे बड़ी यहाँ पर जो न्यूक्लियर बना रहा था कौन? ईरान जो है न्यूक्लियर बना था। और न्यूक्लियर किसके विरोध करते हैं? न्यूक्लियर का विरोध करने के लिए इजराइल था। ठीक, इजराइल क्यों था? क्योंकि अगर ये न्यूक्लियर बम बना लेता तो पहले किसको पड़ता? इजराइल पर। इसलिए इजराइल इसको बनने नहीं दे रहा था। और इसके अभी तक लगातार कई वैज्ञानिक, बड़े बड़े वैज्ञानिकों को मार गिराया है कौन? इजराइल। ठीक, इजराइल से टक्कर लेना बड़ी नामुमकिन है। इसी प्रकार से अमेरिका क्या एक समझिए शेर है, और शेर से टक्कर लेने का मतलब कि हमेशा घाटा होना। आप समझ रहे हैं? जो यहाँ पर रूस है, रूस को 1991 में अमेरिका ने एक 15 देशों में तोड़ दिया था। कितने देशों में? 15 देशों में तोड़ दिया था। ठीक है, इस कारण से जो अमेरिका है बहुत ही पावरफुल है और उसके पास टेक्नोलॉजी के साथ पैसा, इनकम सब कुछ सक्षम है। इसलिए इजराइल अमेरिका से टक्कर लेने का मतलब कि अपने आप को नुकसान ही होना। इसी प्रकार जो इब्राहिम राइसी है, अमेरिका मने कर रहा था कि आप इजराइल पर आक्रमण न दिए, और लेकिन वहां पर आक्रमण करिए। इसके साथ साथ इजराइल अमेरिका में भी इब्राहिम राइसी ने क्या दावा किया था कि आप हमारे फेर में न पड़िए, अगर आप हमारे फेर में पड़े तो हम आपको भी आक्रमण में या आप पर भी हम मिसाइल चला सकते हैं। यानी सीधे तौर पर इब्राहिम राइसी ने अमेरिका को भी चैलेंज किया था। तो इसी देखते हुए जो है यहाँ पर लगा रहा है कि यहाँ पर जो अनुमान लगाते हैं कि इसके पीछे जो इजराइल और अमेरिका का ही हाथ होता है। तो है ही, क्योंकि यहाँ पर जो अमेरिका और इजराइल ईरान के पीछे हाथ धो तो पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर कांचा लगा देने पर किसी कोई भी देश से व्यापार नहीं करता, इसकी इनकम वैसे ही गिरी हुई है। ठीक, तो ये पूरा एक प्रकार से अमेरिका और इजराइल का पूर्ण रूप से दुश्मन है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा किस प्रकार से इजराइल, अमेरिका और यूएसए की भी बात हो रही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।